Hello, Chandra. This question: a uniform bar of length 12L and mass is 48 m is supported horizontally on two fixed smooth tables as shown in the figure. A small moth of an insect of mass 8 m is sitting at the point of A of the rod, and a spider of mass is 16 m is sitting on the other end of B. Both insects moving towards each other along the rod, moth moving at speed 2b and spider at the half speed absolute. They meet at point P on the rod. On the spider it the moth. After this spider move with a velocity v by 2 related to the rod beta towards the at point A. Spider take negligible time in eating on the insect beta. V is L by 2 T is the 4 second beta. देखिए बेटा, हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो पूछा जा रहा है बाय व्हाट डिस्टेंस द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड शिफ्टिंग ड्यूरिंग दिस टाइम बेटा। मतलब जब बी आपका ए पर पहुंच जाता है तो रोड का सेंटर मास कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा बेटा। तो रोड की स्पीड को आप यहाँ पे जो बी ए पर पहुंचता है तो रोड की स्पीड को उस टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दो कि कितने टाइम पे यहाँ पे मूव करेगा बेटा। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारे पास पहले रॉड है, इस रोड की जो लेंथ है बेटा, अगर हम इस रोड की जो लेंथ देखते हैं बेटा वो 12 एल की लेंथ है बेटा। और इसका अगर मैं मास देखता हूँ, इस रोड का जो मास देखता हूँ बेटा, इस रोड का जो मास है वो हमारे पास 48 m इसका मास है बेटा। यहाँ पर हमारे पास मौत है ए पर और जो कि 2v स्पीड से इनिशियली मूव कर रहा था। यहाँ पर हमारे पास स्पाइडर है जो कि बी पॉइंट पर है, जो कि आपके पास यहाँ पे बी स्पीड से मूव कर रहा था। इसका मास हमें 16 m दिया गया था और इसका मास हमारे पास 8 m दिया गया था। ये किसी एक पॉइंट पी पर मिलते हैं बेटा। तो जब जिस पॉइंट पी पर मिलते हैं उस टाइम तक रोड की जो स्पीड है, अगर वो स्पीड हम वी डैश मान लें और जब ये मिल रहे होंगे तो यहाँ पे जो स्पाइडर है इसकी स्पीड यहाँ पे वी हो जाएगी और मौत जो है यहाँ पे उसकी स्पीड 2v हो जाएगी बेटा। तो उस टाइम पर अगर रोड की स्पीड हम कैलकुलेट करें जिस टाइम पर ये मीट करते हैं बेटा, जिसे हम सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाए कि सेंटर मास का डिस्टेंस कितना हो जाएगा जब दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं बेटा। तो वी डैश कैलकुलेट करते हैं तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने अप्लाई किया। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में जब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो कंजर्वेशन मोमेंटम बेटा पहले कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में क्या हुआ 16 m वाला मास जो है वो -v स्पीड हो गई क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और 8 m मास वाला +x डायरेक्शन में जा रहा है 2v स्पीड से बेटा। और 48 m वाला मास बेटा वी डैश स्पीड से जा रहा होगा तो 16 m बेटा कितना हो जाएगा 0। तो वी डैश यहाँ पर कितना हो जाता है 0 हो जाता है बेटा। रोड का स्पीड कितना हो गया यहाँ पे 0 हो जाता है। अगर रोड का स्पीड 0 हो गया बेटा, जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं किसी पी पॉइंट पर जब मिल रहे हैं तो रोड का स्पीड यहाँ पर कितना है 0 है। अगर रोड का स्पीड यहाँ पे 0 हो गया मतलब रोड यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुई है, रोड का सेंटर मास शिफ्ट नहीं हुआ है। रोड का सेंटर मास वही होगा जहाँ पर पहले था। कब होगा? जब तक पी पॉइंट तक ये नहीं पहुंच जाते हैं, मीट नहीं कर जाते हैं। और मीट करने के बाद में बेटा है ना, मीट करने बेटा आफ्टर एट पॉइंट पी, आफ्टर पी पॉइंट बेटा। तो पी पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, पी पॉइंट के बाद में ये हो रहा है कि जब रोड पे ये मीट कर गए बेटा, इस पॉइंट पे ये मीट कर जाते हैं। उसके बाद में जो आपका स्पाइडर है, उसके बाद में जो उसका आपका स्पाइडर है विथ रेस्पेक्ट टू रोड वी बाई 2 स्पीड से मूव करता है। और जो रोड का स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा वो मैं यहाँ पे वी डैश अज्यूम कर लेता हूँ बेटा। अगर मैंने वी डैश अज्यूम कर लिया तो स्पाइडर का स्पीड मुझे विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए होगा, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, स्पाइडर का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रोड में रोड का स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड कर दिया जाएगा बेटा। वो कितना हो जाएगा फाइनली वी डैश माइनस का वी बाई 2 हमारे पास हो जाता है बेटा। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम वापस अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम क्या देख रहे हैं बेटा कि इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था, बाद में हम क्या देख रहे हैं कि रोड का मास 48 m है और वो वी डैश स्पीड से जा रहा है। फिर रोड का मास तो 48 m है और जब स्पाइडर मौत को खा लिया होगा तो उसका मास यहाँ पे 24 m हो गया, 8 m और 16 m बेटा। बेटा वो कितना हो गया 24 m हो जाता है बेटा। और कितनी स्पीड जा रहा है वी डैश माइनस वी बाई 2 स्पीड से मूव कर रहा है बेटा। मैं स्पाइडर का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाता है बेटा। तो यहाँ पे 24 m हो जाएगा और यहाँ पे बेटा उसको ले जाएंगे तो वी डैश माइनस का वी बाई 2 हो जाएगा और वो 48 m वी डैश हो जाता है। तो बेटा हम देखते हैं 48 m को 24 m से काटूंगा तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली वी डैश माइनस का वी बाई 2 और यहाँ पे माइनस का वी डैश आ जाता है बेटा। वी डैश को हम यहाँ पे जब लाते हैं माइनस का 2v वी डैश आ जाता है। तो फाइनली यहाँ 3v डैश हो जाएगा और ये वी बाई 2 हो जाता है बेटा। रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड है वी डैश जो है बेटा वो हमारे पास वी बाई 6 आ जाता है बेटा। मतलब जब स्पाइडर रोड को खा जाता है, मौत को खा जाता है, उसके बाद जो रोड है आपकी, वो रोड जो मूव करती है, जो रोड आपकी मूव करती है बेटा, रोड का स्पीड विद रेस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होता है वी डैश बेटा वो कितना होता है वी बाई 6 होता है बेटा। लेकिन ये कब होता है उसके खा जाने के बाद होता है बेटा। तो खा जाने के बाद मतलब इस पी पॉइंट के बाद इसको यहाँ पे जाने में कोई ना कोई टाइम लगा होगा बेटा। अब वो पी पॉइंट से उसको यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, आफ्टर पी पॉइंट से उसको ए पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो टाइम टेकन बाय स्पाइडर फ्रॉम पी टू ए बेटा, टाइम टेकन बाय स्पाइडर, टाइम टेकन बाय स्पाइडर बेटा, एंड टाइम टेकन बाय स्पाइडर फ्रॉम पी टू ए बेटा, फ्रॉम पी टू ए, पी टू ए पी से ए तक जाने में कितना टाइम लगा। तो टाइम होगा बेटा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड बेटा।
रिलेटिव स्पीड तो L/2 V/2 पता है, लेकिन हमें क्या नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता कि डिस्टेंस कितना होगा। मतलब जब यहाँ पे खा रहा है तो वहाँ पे इसको कितना डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करना, मतलब P तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ चुका है बेटा। तो P पॉइंट तक आने में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम होगा बेटा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन रेटिव स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है बेटा यहाँ पे 12L है, और रेटिव स्पीड कितनी है इनिशियली 3V है बेटा, मतलब 4L/V है बेटा, और V का वैल्यू L/T है। V का वैल्यू हमें यहाँ पर देखो L/T दे रखा है बेटा, तो L सेल कट गया, और T का वैल्यू हमें यहाँ पे 4 सेकंड दिया है, तो वो टाइम 16 सेकंड हो जाता है। अगर वो टाइम आपके पास 16 सेकंड हो गया, तो 16 सेकंड में जो स्पाइडर है वो 20 स्पीड से चला था, तो स्पाइडर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, स्पाइडर का ना जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इन 16 सेकंड में, इन 16 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया स्पाइडर ने, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, स्पीड V और डिस्टेंस टाइम कितना है 16 बेटा। V कितना है L/T, और ये 16 है, तो T का वैल्यू 4 पुट करोगे तो यहाँ पे L 4 × 16, मतलब स्पाइडर ने यहाँ पे फाइनली आपके पास में, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 4L डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, तो स्पाइडर यहाँ पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे आपको P पॉइंट मिलता है। तो स्पाइडर यहाँ से 4L लेंथ चल देगा, तो यहाँ पे स्पाइडर पहुंच जाएगा P पॉइंट पे मिल जाएगा, और यहाँ पे वो खा जाता है। तो उसके बाद कितनी लेंथ बच जाएगी, ये टोटल 8L लेंथ बच जाती है, क्योंकि 12L है, तो मतलब यहाँ पे जो लेंथ बच गई है 8L लेंथ बच जाती है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8L हो गया। तो टाइम टेकन बाय स्पाइडर तो फ्रॉम P to A बेटा, P से A तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस हो गई 8L, और जो स्पाइडर का स्पीड था विद रेस्पेक्ट टू रोड के रेस्पेक्ट में, वो हमें ऑलरेडी कितना दे रखा है बेटा, वो हमें ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी V/2 दे रखी है बेटा, तो वो हमारे पास V/2 हो जाती है, तो मतलब 16L/V हो जाती है, और V कितना है L/T है, और T कितना है 4 है, तो बेटा 64 सेकंड हो जाता है, तो ये 64 सेकंड हो जाता है। या फिर अगर मैं उसकी फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो उसकी फॉर्म में भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, कि उसकी फॉर्म में अगर लिखते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16L/V हो जाता है, 16L/V, और V को हटाना चाहो तो आप इसको 64 सेकंड लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो स्पाइडर रोड को, स्पाइडर जो मोत को खाने के बाद P से A तक जाता है, वो टाइम कितना लेता है, 16L/V लेता है, और उस टाइम पे जो रॉड की स्पीड है वो V/6 है बेटा। तो जो रॉड की स्पीड है वो तो कितनी है बेटा, V/6 है, और जो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम ले रहा है बेटा, वो टाइम कितना है 16L/V है बेटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, बेटा उसकी स्पीड कितनी है V/6 से, स्पीड इंटू टाइम, और टाइम कितना है 16L/V है बेटा। तो V से भी यहाँ पे कट जाएगा, 2 से काटूंगा तो 8L/3 आ जाता है बेटा। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, 8L/3 हो जाता है बेटा। तो कितना आ गया 8L/3, मतलब हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।